प्यारे बच्चों, इस साल का जो हमारा सेशन शुरू हुआ था और कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ में सेशन की जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर जो है वो फ्रेम हो चुकी थी और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंटली एंड दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस विद रिगार्ड टू द साइबर क्राइम्स, वो भी इसमें इंक्लूड हुई है। और वो इधर फोर्टनाइटली और वीकली हमें अ डे सेलिब्रेट करना है इन फेवर ऑफ द अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी ऑफ साइबर क्राइम्स। सबसे पहले पिछले प्रोग्राम्स में भी उस्ताद किराम ने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि ये साइबर क्राइम या साइबर जागरूकता दिवस क्या होता है। मैं फिर आज आपको ज़हननशीन करवा रहा हूँ कि साइबर जागरूकता दिवस में साइबर जो है इट मीन्स रिलेटेड टू इंटरनेट, रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। जब हमारा मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है तो हम साइबर में आ जाते हैं। तब तक ये साइबर है, तब तक हम इससे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, हर एक चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो दुनिया है वो इस साइबर के ज़रिए ग्लोबल विलेज बन गया है, यानी पोस्ट मॉडर्न एरा का दुनिया जो है ये एक ग्लोबल विलेज है। जो चीज़ें हमारे गांव में हमें देखने को मिल रही है उनमें से 90% जो है टेक्नोलॉजी की उन्हें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है उनमें। और ये टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट रिवोल्यूशंस के जरिए, कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन, कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कहीं ग्लोबलाइजेशन के जरिए हमारे सामने आ चुकी है। तो बहरहाल जो साइबर सिक्योरिटी है, मीन जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं और जाने अनजाने में हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं और अक्सर देखने को मिलता है कि कोई हमारी एक मामूली सी गैर कानूनी हरकत हमें कहीं दूर पहुंचा देती है। बेटा, जब से इंसान इस धरती पर आया है उसने बहुत तरह के जराइम जो है अंजाम दिए हैं। यहाँ पर कत्लो गैरत, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती। लेकिन ये जो इंसान था टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट से पहले ये जो जुर्म करता था, क्राइम करता था, वो फिजिकली अपने हाथों से, अपने जिस्म के एजा से करता था। लेकिन जब ये साइबर पोस्ट मॉडर्न एरा में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है, ये अपने घर बैठकर इससे भी बड़े जराइम जो है, जुर्म जो है, क्राइम्स जो है वो कमिट कर सकता है और करता है। करोड़ों रुपए की जो हमारी जायदाद प्रॉपर्टी होती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉर्टिगेज या कुछ जो 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 हमारी प्रॉपर्टी में आता है, हम कहीं पर रखते हैं किसी के मॉर्टिगेज करके, ठीक है ना, या किसी के पास रखते हैं वो डॉक्यूमेंट, उनकी चोरी हो सकती है बाय वे ऑफ दिस साइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए। करोड़ों रुपए बैंकों से लूट लिए जाते हैं, हमारे अकाउंट खाली किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसी तरीके से चीटिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जब आप जुड़े होते हैं इस मौसलाती निज़ाम के अंदर, जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, इनमें से हमारे जो फोटोज है वो चुरा कर जो चीटर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो हमारी एक मामूली सी फोटोग्राफ को उठाकर इसे हैक करके कहीं दूर पहुंचा सकते हैं और हमें किसी काम का नहीं छोड़ते हैं। जब ये हमारी जो आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ फोटो, वीडियोग्राफी, इन राइटिंग साइबर में आ जाती है तो इंसान जो है वो शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदगी उसे इख्तियार करनी पड़ती है
कि क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया है, क्योंकि जो हमारे यूथ है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स जो है, ये आज इस निजाम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको रोज एक लेसन बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, नात शरीफ देखने के लिए कोई मजमून, तो आप भी जाने अनजाने में कोई ना कोई जुर्म जो है कर लेते हैं और उसकी सजा जो है भुगतनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों के लिए ये कॉशन प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसी का नाम साइबर जागरूकता दिवस है। यानी जब आप साइबर पे आएंगे आप कॉशियस रहेंगे। जब आप सोशल मीडिया अकाउंट अपना यूज करेंगे बेटा तो कॉशियस रहेंगे, अपनी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग एरा में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आई तो इतनी सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हम जो आम लोग थे उनके साथ भी ये क्राइम्स होते थे, लेकिन तब हैकर्स जो थे वो इतने इम्पार्टिव और क्वालिटेटिव नहीं थे। लेकिन जब ये क्वालिटेटिव हुए, ज्यादातर क्राइम करने लगे, तब हमें जो है आपके पास एक कोड आता है, ठीक है, वो आपको पर्सनलाइज करता है बैंक के साथ जुड़ने के लिए, किसी और जगह अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। जब तक ना आपके कनेक्टेड जो आइडेंटिटी है, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन, उस पर ओटीपी जो होता है वो स्पेशली आपके लिए होता है, कुछ डिजिट्स वो बनाए गए, वो कंसेप्ट जो है आपको सिक्योर करता है। इसी तरीके से लॉगिंग इन लॉगिंग आउट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी साइबर का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमें सिक्योर करता है। इसी तरीके से हमारा जो मोबाइल फोन का जो नंबर होता है वो बहुत हमें सिक्योर भी करता है और कभी हमें फंसा भी देता है अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेटा आज का जो स्पेशली फॉर दिस वीक, इस हफ्ते का जो साइबर जागरूकता दिवस है, उसमें हम क्राइम से बचने के लिए वैल्यूएबली और इजीली हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे करेंगे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है जो हमें चाहिए कि किसी गैर के साथ, स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करनी है, उसका खास ख्याल रखेंगे। ये जो मैंने अभी बोला कि ओटीपी है, ये किसी भी इदारे के साथ शेयर नहीं करेंगे जब तक आप खुद इन योर प्रेजेंस ऑफ बैंक पर, किसी और इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है और आपको लीगल वे पे ये कोड शेयर करने के लिए कहा जाता है, तब तक आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से आज जो सोशल मीडिया है, अगर आप यूट्यूब कनेक्शन पे हैं या सोशल मीडिया फेसबुक पे अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको पर्सनलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वो ओटीपी जो है आप तब अपना डायल करेंगे जब आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत तरह की वेबसाइट्स होती हैं, ग्रुप्स पे शेयर होती है, उनका खास ख्याल रखेंगे। कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो ओपन करते ही आपकी डिटेल मांगने पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो आइडेंटिटी है, नाम वगैरह जो है, मोबाइल नंबर जो है, टाइप करने पर ही आपको हैक कर सकती है। और स्पेशली जो आज के हैकर्स हैं वो दो तरह के हैं। कुछ हैकर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ हैकर्स इन द वर्ल्ड जो है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी को लाइक करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट यानी बैंकिंग के साथ जब आपका अकाउंट है तो अकाउंट डिटेल मांगते हैं और आपका पैसा लूट सकते हैं। और दूसरे किस्म के हैं जो किसी के कहने पर, किसी ने कुछ पैसा चुकाया है, किसी ने कुछ चुकाया होता है, किसी की जान लेनी है, किसी के